बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों को मिल रहे आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर 2 महीने पहले छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना तक का तख्ता पलट हो गया। लेकिन यह हिंसक आंदोलन अभी भी नहीं थम रहा है। वहीं नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में कमान संभाल ली है। बांग्लादेश में हो रही घटनाओं के चलते भारतीय कंपनियों पर भी बांग्लादेश की हालत का असर पड़ सकता है। बांग्लादेश की हालतों के कारण वहां की पावर सेक्टर की कई भारतीय कंपनियां बांग्लादेश में अपने कारोबार में प्रभावित हो सकती हैं। बांग्लादेश भारतीय उपमहाद्वीप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। बांग्लादेश अपनी बिजली जरूरतों के 12% के लिए भारत पर निर्भर है। बांग्लादेश अपनी बिजली आपूर्ति के लिए भारत की कंपनियां जैसे कि एनटीपीसी, पीटीसी इंडिया, सेपकॉर्प एनर्जी इंडिया और अडानी पावर पर बहुत हद तक निर्भर है। ऐसे में सवाल यह है कि ये भारतीय कंपनियां जो वहां पर कारोबार कर रही हैं, किस हद तक प्रभावित हो सकती हैं। भारतीय पावर सेक्टर की कंपनियों पर प्रभाव को लेकर ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन ने कहा कि यदि बांग्लादेश में स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो पावर प्लांट और यहां तक कि पावर ट्रेडर्स की रेसिवेबल्स भी प्रभावित हो सकती हैं। यदि हालत और खराब होते हैं तो अडानी पावर पीपीए पर फिर से बातचीत हो सकती है। मामला मध्यस्थता की ओर बढ़ सकता है। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि इन घटनाओं के कारण निकट भविष्य में परेशानी हो सकती है, लेकिन मिड टू लॉन्ग टर्म नजरिए से हम अभी उतने चिंतित नहीं हैं। एनटीपीसी के पावर ट्रेड ब्रांच के रिसीवेबल्स पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि एनटीपीसी के पूरे बिजनेस के संदर्भ में यह एनटीपीसी के प्रॉफिट पूल का एक छोटा सा हिस्सा ही प्रभावित होगा। पावर ग्रिड पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। जुलाई-जून 2023 में बांग्लादेश से 100 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। आपको बता दें कि भारत की कई दिग्गज कंपनियों ने बांग्लादेश में अपना भारी भरकम निवेश कर रखा है। अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की पावर कंपनी रिलायंस के अलावा इसमें मैरिको, इमामी, डाबर, एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, गोदरेज, सन फार्मा, टाटा मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प कंपनियां शामिल हैं। हिंसा बढ़ने से इन कंपनियों के कारोबार पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रुपए से अपना असर भी दिखना शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो इन कंपनियों के कारोबार में अब तक हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। यहां तक कि भारत की दिग्गज कंपनी एलआईसी को बांग्लादेश में अपना कारोबार कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। एक और जहां हिंसा से बांग्लादेश में मौजूद भारतीय कंपनियों को घाटा हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर यह हिंसा भारत में मौजूद कपड़ा कंपनियों की झोली भरने का अवसर खोल रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट का मानना है कि भारत के कपड़ा सेंटर तिरुपुर को ऑर्डरों में 10% की ग्रोथ की उम्मीद है। बांग्लादेश में मौजूदा हालत के कारण अमेरिका और यूरोप के प्रमुख ब्रांडों का भरोसा भारत की ओर बढ़ सकता है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।